सलाम नमस्ते दोस्तों। लोक रिव्यू के इस एपिसोड में या इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ किरमानी। लोक रिव्यू दरअसल एक ऐसा मंच है जहां पे जनता की कसौटी पर तमाम मुद्दों को, तमाम सरोकारों को, तमाम विषयों को उसकी कसौटी पर कसा जाता है। जनता क्या सोचती है, जनता का नज़रिया क्या है, उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं उन चीज़ों को, उन मुद्दों पर राय रखता हूँ और उसकी समीक्षा करता हूँ। इसीलिए इस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम लोक रिव्यू रखा गया है। आज हम हाथरस पर चर्चा करेंगे। हाथरस पर तमाम विवाद, तमाम राजनीति ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार जहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके एक विधायक हैं कुलदीप कुमार, जो कोंडली से विधायक हैं। कुलदीप कुमार जी अब से 15-16 घंटे पहले हाथरस गए थे, यानी कल वो गए थे वहाँ पे, और कल रात में, और उन्होंने पीड़ित परिवार से वहाँ मुलाकात की। कुलदीप कुमार जी 29 सितंबर को एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें कोरोना है, और 4 अक्टूबर को वहाँ उस परिवार से मिलने पहुँच जाते हैं। कितना गंभीर मामला है, इस पे हम लोग ज़रा भी विचार करने को तैयार नहीं हैं। न राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, न मीडिया सवाल उठा रहा है कि एक नेता को या एक विधायक को या एक शख्स को जिसको कोरोना है, वो उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, उनकी सारी सुरक्षा दांव पे लगाकर। हालांकि कुलदीप कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें बड़ी जद्दोजहद के बाद 1 घंटे बाद प्रशासन ने उस परिवार से मिलने की अनुमति दी। हालांकि उनके जद्दोजहद करने का कहीं कोई वीडियो या फ़ोटो हमें सोशल मीडिया पर या उनके ट्विटर अकाउंट पर नज़र नहीं आया। फिर भी वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद उन्हें अनुमति दी गई। इसके बाद वो उस परिवार के साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, और इस दौरान परिवार के लोग जो है वो उनके बहुत ही नज़दीक बैठे होते हैं। यानी कोरोना जो है वो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, इसके बावजूद ये जानते हुए भी कुलदीप कुमार जी वहाँ गए। सवाल यह है कि वो किसके इशारे पे गए? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भेजा था? आखिर कौन है जिसने उन्हें भेजा था? या वो सिर्फ अपने समाज की चिंता करते हुए वहाँ पहुँचे थे? तो समाज की चिंता से पहले तो उन्हें उस परिवार की चिंता होनी चाहिए जो पहले से ही तमाम अनिश्चितताओं में, तमाम परेशानियों में घिरा हुआ है, और इसके बावजूद उन्होंने उसकी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। इस बात की ये जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर कुलदीप कुमार वहाँ खुद गए थे या उन्हें किसी ने भेजा था। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई सफाई इस बारे में जारी नहीं की है। तो ये क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने उनको भेजा था? बहरहाल, जब तक इस बारे में कुछ सामने कोई बयान या कुलदीप कुमार का खुद का कोई बयान ना आ जाए, इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हमारा एतराज़ सिर्फ इतना है कि कुलदीप कुमार ने उस परिवार की सुरक्षा को, उस परिवार की ज़िंदगी को ध्यान में रखे बिना जाके वहाँ उनसे मुलाकात की। आपको मैं उनका ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें वो ख़ुद बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना है, और दूसरे में वो बता रहे हैं कि वो गांव पहुँच गए, मिलने में कामयाब हो गए। देखिए उनके ट्वीट को। हाथरस के मामले में हमारी दूसरी चिंता का विषय है वहाँ पर लगातार हो रही सवर्ण जातियों की या दबंगों की पंचायत। वहाँ पर रोज़ाना किसी न किसी गांव में वहाँ पे पीड़ित परिवार के ख़िलाफ़, वहाँ के दलितों के ख़िलाफ़ तमाम तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। ऐसी पंचायतें रोज़ाना हो रही हैं, और मात्र 4-5 किलोमीटर के दूरी पर ये गांव हैं जहाँ पे दबंगे पंचायतें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो कल का घटनाक्रम है, वहाँ पर हाथरस में पूर्व विधायक जो हैं भाजपा के, उनका नाम है राजवीर सिंह पहलवान।
वो उनके घर पे दबंगों ने पंचायत की, वहाँ पंचायत लगाई, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मजमा जुटा और वहाँ पे तमाम तरह के भड़काने वाले बयान दिए गए कि हम दलितों को यहाँ से बाहर कर देंगे, हम यहाँ आने नहीं देंगे, हम इनको देख लेंगे, हमको अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ। अभी तो बच्चों को कुछ हुआ नहीं है, बच्चे सिर्फ आरोपी हैं, उन पे मुकदमा चलेगा, कोर्ट का जो फैसला होगा उसमें जो फैसला आएगा वो तब की तब है। लेकिन अभी से ये मान लेना कि वो उनको सज़ा हो जाएगी, उनको फांसी हो जाएगी, ये उनका एक डर है। फिर ये डर है क्यों? इसलिए कि अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई है तो फिर उन्हें डर किस बात का? अदालत इस बात को साफ कर देगी। और हैरानी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने कांग्रेस के 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। ये वो उस दिन की घटना के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है जिस दिन पहले दिन राहुल गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की थी और उनको ग्रेटर नोएडा में रोक दिया गया था हाईवे पे। और उस समय राहुल गांधी को धक्का दिया गया था, वो ज़मीन पे गिर गए थे और तमाम कार्यकर्ताओं ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया था। तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। यहाँ सवाल ये है कि पीड़ित परिवार के गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर रोज़ाना पंचायतें हो रही हैं, रोज़ाना दबंग वहाँ नफ़रत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, जातिगत बयान दे रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की उनके ख़िलाफ़। पुलिस के पास वहाँ के फुटेज हैं, वहाँ के वीडियो हैं, उनका संज्ञान नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनकी सरकार, वहाँ का जिला प्रशासन पत्रकारों के फ़ोन तो टैप करवा लेता है, लेकिन उसको चंद कदम की दूरी पे हो रही पंचायतों से कोई मतलब नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना है, लोग इकट्ठा ना हो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र इन पंचायतों पर क्यों नहीं है? आप इन पंचायतों के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं दर्ज करेंगे? क्योंकि क्या इनका संबंध किसी जाति विशेष से है इसलिए? यह हालांकि ये आरोप है। मेरा मानना है कि शायद यूपी सरकार या उसके अधिकारी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद पंचायतें हो रही हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। अगर सरकार तटस्थ है या उसे दलितों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है तो उसे इन दबंगों के ख़िलाफ़ जो पंचायत कर रहे हैं, वहाँ खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं दलितों को, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और ये तमाशा रोज़ का हो रहा है वहाँ पे कि कोई ना कोई किसी न किसी गांव में चंद लुहेड़े, चंद लंपट वहाँ जुट जाते हैं और वो पानी पीते हुए, कोसते हुए दुनिया भर की बातें वहाँ करते हैं जिनसे समाज में नफ़रत फैल रही है। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पे गौर करेगी और इन तमाम दबंगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिस तरह उसने कांग्रेस के ख़िलाफ़ किया है। खैर, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आया है जिस पर चर्चा ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यूपी में दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं इस हाथरस कांड के आड़ में। भाई, बात यह है कि विपक्षी दल जो है या कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो क्या करे? जब आप विपक्ष में थे तो आप क्या करते थे? क्या आपने आंदोलन नहीं चलाए? क्या आपने विभिन्न मुद्दों पर तमाम तरह के प्रदर्शन नहीं किए? आपके नेता, आपके राष्ट्रीय नेता, आपके स्थानीय नेता, सब हर कोई तमाम मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्रदर्शन करते थे। इसलिए आप अगर कोई बयान दे रहे हैं कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकें कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने क्या किया था। इसलिए इस बयान को खारिज किया जाना चाहिए कि जो आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष यूपी में दंगे कराना चाहता है। ये नितांत गलत आरोप है और अगंभीर आरोप है। मुझे उम्मीद है कि जनता भी इस पर विचार करेगी और सोचेगी कि आदित्यनाथ कितने निरंकुश होते जा रहे हैं कि वो विपक्ष को अब धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते, जबकि दूसरी तरफ वो उनके राज्य में हाथरस में दबंग खुलेआम पंचायत करते घूम रहे हैं और दलितों को गालियां दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है और इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि यूपी की जो नौकरशाही है उसको भी कुछ थोड़ा सा जिसकी वो शपथ लेके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसका थोड़ा उनको सम्मान करना चाहिए। आखिर उन्हें अगर कोई गलत आदेश मिलता है
तो उसको वो काउंटर कर सकते हैं। ऐसा मैंने कई राज्यों में देखा है, जो तमाम अधिकारी होते हैं ईमानदार और इंसाफ पसंद, वो सरकार के उलूल जुलूल आदेशों को खारिज करते हैं या उसको दाएं बाएं घुमा देते हैं। तो ऐसा यूपी में क्यों नहीं हो पा रहा है? यूपी में तमाम बहुत अच्छे आईएएस और आईपीएस अफसर रहे हैं जिन्होंने सरकार को चुनौतियां दी हैं, जिन्होंने सरकारी आदेशों, गलत आदेशों को चुनौती दी है। आखिर कहाँ हैं वो लोग? मुझे नहीं लगता कि यूपी सरकार में अफसरों की, ऐसे ज़हीन अफसरों की कमी है। आखिर वो सरकार के गलत आदेशों को क्यों मान रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि इस पे नौकरशाही के लोग विचार करेंगे। लोक रिव्यू दरअसल और भी बहुत सारे मुद्दों को उठाना चाहता है, विस्तार देना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग पहले, एक शुरुआत हो रही है चूँकि, तो हम आपको थोड़ा हैवी डोज ना दें, सिर्फ एक छोटी छोटी डोज दें, जिससे कि खाना पचने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए बहुत छोटा वीडियो हमने रखा है, एक ही मुद्दे का, हाथरस का, लेकिन हम इसको विस्तार देंगे और भी मुद्दे उठाएंगे। अभी आज के लिए लोक रिव्यू में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर हैंडल पे जाएं और वहाँ पे इस जो भी आप कहना चाहते हैं कुछ वो भी लिखें। अपनी प्रतिक्रिया आप फेसबुक पे भी दे सकते हैं और यूट्यूब के चैनल पे जो हमारा है उस पर भी दे सकते हैं। हमारा चैनल है हिंदी वाणी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का नाम है लोक रिव्यू। तो याद रखें कि लोक रिव्यू को आपको सब्सक्राइब करना है, यानी हिंदी वाणी को सब्सक्राइब करना है और लोक रिव्यू को लाइक करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे और आगे हमें हौसला मिलेगा, तो हम और भी मुद्दों पर आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे। और चलते चलते एक शेर से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। वो जनाब उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से मुझे मिला है। हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं, हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं, मैं अपने ख्वाब को मीज़ान करने वाला हूँ। हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं, मैं अपने ख्वाब को मीज़ान करने वाला हूँ। आज बस इतना ही। लोक रिव्यू के अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।